हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और लास्ट वीडियो में हमने किया था एचआरएम का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके नेचर, फीचर और उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए आज की वीडियो में हम आगे का करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी गाइस, तो देखो एचआरएम क्यों ज़रूरी है। एचआरएम क्या करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में हेल्प करता है बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। ठीक है, वर्कर्स को ये हेल्प करता है इन अकम्पलिशिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये अप्रोच जो है मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है इन द लास्ट डिकेड और सो। तो एचआरएम को एसेंशियल क्यों माना जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब देखो, वाइड स्प्रेड अनरेस्ट, स्ट्रेन्ड वर्कर मैनेजमेंट रिलेशंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ वर्कर्स, एमर्जेंस ऑफ मिलिटेंसी इन ट्रेड यूनियंस एटसेट्रा। इन फैक्टर्स के करके क्या है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक गैप आ जाता है। अब देखो, दोनों साइड्स जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, हर एक साइड से एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। तो एब्सेंस ऑफ कॉर्डियलिटी मतलब हेल्दी, कॉर्डियलिटी का मतलब हेल्दी होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्डियलिटी नहीं होगी तो वर्कर्स की परफॉर्मेंस पे जो है वो बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके करके क्या होता है, एचआरएम अप्रोच चाहिए होता है ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। वर्कर्स इस तरह से डेवलप्ड होते हैं कि वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स दोनों को मीट कर सकें। ठीक है, वर्कर्स को हम कन्विंस करते हैं वेरियस मैनेजरियल एक्शंस जो हैं, दे इट विल हेल्प देम इन अकम्पलिशिंग देयर मोटिव्स बिसाइड्स हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। देखो, ह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्क इन्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में, जैसे कि जापान, यूएसए, जर्मनी एटसेट्रा, और बाकी कंट्रीज में भी। तो इकोनॉमी की ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रीज को एक्सपोज किया कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन करें। ठीक है, अब इस एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ वर्क में इम्प्रूवमेंट तभी आ सकती है जब वर्कर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को डेवलप कर सकें। एचआरएम अप्रोच हेल्प करता है कि सेंस ऑफ प्राइड क्रिएट हो फॉर ऑर्गेनाइजेशन अमंग दी वर्कफोर्स। नेक्स्ट आता है आपका कोपिंग विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब बिजनेस देखो रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स जो हैं दे हैव रेवोल्यूशनलाइज्ड प्रोडक्शन प्रोसीजर्स। ऑटोमेशन जो है वो ऑफिस ऑपरेशंस में इंट्रोड्यूस हुई है, और बेटर कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो रेवोल्यूशनाइज हुए हैं वाइटल एरियाज ऑफ बिजनेस में। ठीक है, तो हमें ज़रूरत है टू कोप अप विद न्यू एंड चेंजिंग सिचुएशन। देखो, एम्प्लॉयज़ की जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होनी चाहिए ताकि वो इस नई सिचुएशन को फेस कर सकें। तो मैन पावर को अप्रोच करने के लिए ये नीड है। ठीक है, चेंज इन पॉलिटिकल फिलोसफी कहता है कि पॉलिटिकल फिलोसफी ने चेंज अंडरगोन किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये नया अप्रोच डेवलप हुआ है ताकि एचआर जो है प्रॉपरली इसका अच्छी तरह से यूज़ कर सके। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री को एचआर डेवलपमेंट का नाम दिया है और उसे कैबिनेट मिनिस्टर का अंडर चार्ज बना दिया है। ये डेवलपमेंट शो करती है कि एचआर की हमें कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ह्यूमन अप्रोच की नीड भी चाहिए होती है टुवर्ड्स दी वर्कफोर्स। नेक्स्ट आता है इंक्रीज प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज़। तो देखो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं दे हैव नेसेसिटेटेड द यूज़ ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीन्स। ठीक है, मशीन्स की इंस्टॉलेशन, उनका मॉनिटरिंग, उनकी मेंटेनेंस और उनका कंट्रोलिंग जो है, इसके लिए हमें ट्रेंड और स्किलफुल लोगों की ज़रूरत होती है। तो रेगुलर नीड होती है फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल फॉर कोपिंग विद द एमर्जिंग सिचुएशंस। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने क्या किया, इट हैज़ बिकम वेरी एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जो रिसर्च और फ्रेश इनिशिएटिव्स हैं इंडस्ट्री में, दे रिक्वायर न्यू पॉलिसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब रेंचेस लिकर्ट क्या कहते हैं कि एंटरप्राइज की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दे आर इनिशिएटेड एंड डिटरमाइंड बाय पर्सन्स हु मेकअप दैट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, प्लांट्स, ऑफिसेज, कंप्यूटर्स, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट और जितने भी मॉडर्न फर्म है जो अनप्रोडक्टिव है एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन एफर्ट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द टास्क्स ऑफ मैनेजमेंट। ह्यूमन कंपोनेंट की मैनेजिंग जो है वो सेंट्रल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि सारे के सारे डिपेंड होता है कैसे वो किया जाएगा। तो ये कंबाइंड एफर्ट्स होता है, लोगों के कंबाइंड एफर्ट्स से होता है
that economic and material resources are utilized for the achievement of organizational objective. ठीक है, तो क्रिएटिंग और मेंटेनिंग मोटिवेटेड वर्कफोर्स जो है वो सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है मैनेजमेंट का हर जगह. The effectiveness with which human resources are coordinated and utilized determines the success in achieving organizational objectives. अब एच आर एम ऑर्गेनाइजेशन को बहुत से तरीकों में इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमने बस 3 ही तरीके करने हैं. पहला हम करेंगे इंपॉर्टेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो एच आर एम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो गुड एच आर जो है वो प्रैक्टिस करता है कि हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ बनाने के लिए राइट टाइप ऑफ पर्सन्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, राइट. तो जो सही लोग हैं वो नई जॉब्स में अच्छे से फिट हो जाते हैं, तब भी हो सकता है अगर मैनेजमेंट अपना एच आर फंक्शन जो है वो सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म करती है. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने अब क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा कर दिया है, जो तरह तरह के एम्प्लॉयज़ जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ में एम्प्लॉय करते रहते हैं. जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो क्वालिटीज़ ऑफ पीपल एम्प्लॉयड पे डिपेंड करती है. लोगों की क्वालिटी कैसी है जो एम्प्लॉय हुए हैं उस पर डिपेंड करती है. इससे भी क्या होता है, एच आर एम की इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो गई है. एच आर प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट करती है टू द टाइप्स ऑफ पीपल इट विल नीड इन द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग रन. ठीक है, एच आर डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ फ्यूचर. और एच आर एम की इम्पोर्टेंस भी इंक्रीज कर चुकी है क्योंकि गुड मैनेजरियल टैलेंट की शॉर्टेज है कंट्री में. इम्पोर्टेंस फॉर द एम्प्लॉयज़. अब देखो जो ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन एस्पेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कुछ सालों से. एच आर एम क्या करता है, एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस करता है बाय प्रोवाइडिंग देम वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. ठीक है, जो राइट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होता है वो भी स्ट्रेस्ड अपॉन होता है ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपना मैक्सिमम अचीवमेंट जो है वो अचीव कर सके. इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्रमोट्स टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज़. अगर देखो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा ह्यूमन रिसोर्सेज का तो इससे टीम वर्क और टीम स्पिरिट जो है वो प्रमोट होगी. ठीक है, इससे एक्सलेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर होती है लोगों को जिनका पोटेंशियल होता है ग्रो करने का. ऑल राइट, इससे उनको इनकरेजमेंट भी मिलती है ताकि वो डिलीजेंस और कमिटमेंट से काम कर सके. इम्पोर्टेंस फॉर द सोसाइटी. अब देखो सोसाइटी एज अ होल जो है वो मेन बेनिफिशियरी है गुड एच आर प्रैक्टिसेस के लिए. गुड एच आर एफर्ट्स जो है वो लीड करते हैं प्रोडक्टिविटी गेन्स को, दैट इज रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट टू द सोसाइटी, since it enables the managers to reduce cost, saves scarce resources, enhance profits, and offer better pay, benefits, and working conditions to employees. आपकी बुक में 2 डिफरेंसेस हैं, एच आर एम वर्सेज एच आर डी और एच आर एम वर्सेज पर्सोनल मैनेजमेंट. तो हमने ये दोनों किसी और बुक से करने हैं. ठीक है, तो एच आर एम और एच आर डी में देखो क्या फ़र्क होता है. एच आर एम बेसिकली एक फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन में विच इज़ डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. लेकिन अगर मैं एच आर डी की बात करूँ तो इट इज़ द फ्रेमवर्क्स फॉर हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ टू डेवलप देयर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़. ओके, एच आर एम जो है वो मेनली मेंटेनेंस ओरिएंटेड होता है और एच आर डी जो है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है. एच आर एम का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन एच आर डी ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो इंटरडिपेंडेंट भी है और इंटर रिलेटेड भी है. एच आर एम का मेन एम है कि वो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंप्रूव करे और एच आर डी का मेन एम है कि वो एम्प्लॉय की साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करे. ओके, एच आर एम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एच आर एम डिपार्टमेंट को दी जाती है स्पेसिफिकली टू पर्सोनल मैनेजर. लेकिन एच आर डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो सारे मैनेजर्स को दी जाती है एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एच आर एम जो है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है बाय गिविंग देम मोनेटरी इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स. लेकिन एच आर डी क्या करता है, ये स्ट्रेस करता है ऑन मोटिवेटिंग पीपल बाय सेटिस्फाइंग हायर ऑर्डर नीड्स. ओके, अब हम करेंगे पर्सोनल मैनेजमेंट वर्सेस एच आर एम. तो देखो पर्सोनल मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ
procurement, development, compensation, integration, and maintenance of people for the purpose of contributing to organizational, indiviजुअल एंड सोशल गोल्स। ठीक है, लेकिन HRM फिलोसफी इज़ टू डेवलप पीपल एज पर देयर एस्पिरेशंस एंड इंडिविजुअल गोल्स एंड मोटिवेट देम इन अचीविंग गोल्स। ओके। पर जोनल मैनेजमेंट जो है मेनली रिएक्टिव होता है नेचर में। ये अपने आप को सेटिस्फाई करता है बाय इंश्योरिंग पीसफुल लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस इन प्रेजेंट। HRM जो है वो नेचर में प्रोएक्टिव है। ये सिर्फ प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशन से कंसर्न नहीं है, लेकिन फ्यूचर नेसेसिटीज़ को भी फोरसीज करता है और उसे अप्रोप्रिएटली वो देखता है। पर जोनल मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली एम्प्लॉय सेंटर्ड होती है एंड एम्स एट हायरिंग, ट्रेनिंग, कंपेंसेटिंग एंड मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन HRM जो है वो रिसोर्स सेंटर्ड एक्टिविटी है एंड इट फोकसेस मोर ऑन द मैनेजरियल आस्पेक्ट्स। HRM जो है वो डायरेक्ट होता है मेनली एट मैनेजरियल नीड्स फॉर HR एज प्रोवाइडेड एंड डिप्लॉयड। जो HRM का एम्फेसिस होता है वो क्या होता है, किस पे होता है? प्लानिंग, मॉनिटरिंग और HR की कंट्रोलिंग पे। पर जोनल मैनेजमेंट जो है उसे हम फंक्शनल एरिया की तरह व्यू करते हैं, लेकिन HRM तो प्राइमरीली फिलॉसफी एंड एटीट्यूड है, अप्रोच है और एक प्रैक्टिस है। वो ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। परवेसिवनेस, पर जोनल मैनेजमेंट जो है मेनली पर जोनल मैनेजर का कंसर्न है, लेकिन HRM जो है वो मैनेजर्स का कंसर्न है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल, पर जोनल मैनेजमेंट क्या करता है? इट कंसिडर्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल एज सोर्स ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। इट वर्क्स ऑन द यूज ऑन द फाउंडेशन दैट अ कंटेंटेड वर्कर इज प्रोडक्टिव वर्कर। HRM किस पे बेस्ड है? इस प्रिंसिपल पे कि बेटर परफॉर्मेंस जो है इट सेल्फ एज अ कॉज ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। ओके। जो पर्सोनल मैनेजमेंट है वो प्राइमरीली कंसर्न होती है सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और अप्रेजल से, लेकिन HRM ज़्यादा कंसंट्रेट करता है मोटिवेशन, मोरल बूस्टिंग और जॉब सेटिस्फैक्शन पे। टीम वर्क, पर्सोनल मैनेजमेंट जो है वो ऑर्डरली वे में इंटरेस्टेड है इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्सोनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जो HRM है वो ज़्यादा कंसर्नड है वर्किंग विद पीपल, टीम बिल्डिंग एंड टीम वर्क टेक्निक्स। ट्रेडिशनली क्या होता था? पर्सोनल मैनेजर्स जो हैं वो दे ऑपरेटेड थ्रू प्रेशर टैक्टिक्स एंड कोअर्सिव मेजर्स इंक्लूडिंग थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट्स। लेकिन HRM क्या एम करता है? टू अचीव वर्कर्स कोऑपरेशन थ्रू टीम बिल्डिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड मोटिवेशन। ओके। HRM एक इनफैक्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच है टू मैनेजमेंट ऑफ HR इन दी ऑर्गेनाइजेशन। एम्फोसाइजेस, PM क्या करता है? इट एम्फोसाइजेस मॉनेटरी rewards and conventional job designs like job simplification and rotation to encourage people to improve their performance। लेकिन HRM किस पे एम्फोसिस करता है? autonomous work groups, challenging jobs and creativity for motivating the employees। मैनेजमेंट एज्यूम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड कंटिन्यूसली इंकरेजिंग द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन यूनिटी ऑफ गोल्स। ओके। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका स्कोप, स्टेजेस, लिमिटेशंस एंड फंक्शंस ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट और HRM। इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।